हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग है अहोई अष्टमी ब्लॉग। तो मैंने व्रत रखा अपने तीनों बच्चों के लिए, लंबी आयु के लिए। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और अहोई माता आपके बच्चों की लंबी उम्र करे और आशीर्वाद बनाए रखें। तो चलिए, आज का ब्लॉग मैंने पूरे दिन का शेयर किया है आप लोगों के साथ, तो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो। आज मैंने बुला लिया था मनीषा को ताकि मैं तैयार हो सकूं और आज की पूजा अपनी कर सकूं। तो आज मैंने ना इस तरह की साड़ी बांधी है, सीधे पल्ले की, और मैं तैयार हो रही थी। और आज तैयार होने में भी बहुत देर लगी क्योंकि आज इस तरह की साड़ी बांधी है ना, तो कम से कम आधा घंटा लग गया मुझे साड़ी पहनने में ही, क्योंकि भूल चुकी थी कि भाई किस तरह से ये साड़ी बांधनी है, क्योंकि साड़ी तो पहनते ही नहीं है। और फिर तैयार हो आकर हम सुन रहे थे कथा अहोई माता की। और कथा सुनने के बाद से तुलसा जी में जल डाला है हमने। जो कथा सुनते हैं वो तुलसा जी में दे देते हैं जल। तो सबने इतनी जल्दी करा कि मैं शूट ही नहीं कर पाई, और बस मम्मी और मैं पीछे रह गए थे क्योंकि बेबी था साथ में, इस वजह से हम पीछे रह गए थे। बना लिए तो हमने क्या बनाया? जल्दी बना दे। उसके बाद लिया हमने सबका आशीर्वाद, और आशीर्वाद लेने के बाद से मम्मी की जान बसती है परी में। परी क्योंकि जब से बेबी हुआ है तब से परी ज़्यादातर अम्मा के साथ ही रहती है, सोना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ। तो इस टाइम मम्मी के पास ज़्यादा रहती है। और ये हमारी मामी जी, आप लोग तो जानते ही हैं कि कई बार दिखा चुकी हूँ और इन्हें बता भी चुकी हूँ कि हमारी मामी जी हैं। और साथ ही वो देवरानी जी हैं हमारी छोटी, तो शर्मा रही थी। तो क्योंकि सुंदर लग रही थी तो मैं बार बार उन्हें दिखा रही थी, मुझे दिखाए जाओगे आप। और ये हुआ था पिछली साल। फ्रेंड्स, पूजा हो चुकी है और अब पियेंगे हम चाय, और उसके बाद करेंगे रात के खाने की तैयारी, है ना। और अपने बच्चों के लिए मैंने व्रत रखा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी मैं आ गई हूँ छत पे, क्योंकि नीचे ना वीडियो साफ़ नहीं आती है, बहुत अंधेरा अंधेरा रहता है, तो इसलिए छत पे आ गई थी क्योंकि अपना पूरा फुल लुक दिखाना था आप लोगों को। तो आप लोग देखो और कमेंट में बताओ कैसी लग रही हूँ। हालांकि मैंने शॉर्ट वीडियो डाली है, आप लोग ने देख लिया होगा, उसमें भी काफ़ी अच्छा बता रहे थे लोग, लेकिन इसमें ज़रूर बताना कैसी लग रही हूँ। और सच बताऊँ, मनीषा के आने के बाद से बहुत हेल्प हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो काम में भी और हर तरह से, मतलब दोनों बहनें हंसते बोलते बतलाते अपना सारा काम कर लेते हैं। और उसने ही ये वीडियो शूट करी है, जैसे जैसे मैं उसे बता रही थी उसने करा है। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना आप लोग। ये था मेरा फाइनल लुक। और उल्टा पल्ला, ये सीधा सीधा पल्ला। सीधा पल्ला है। सीधे पल्ले के आज मैंने साड़ी पहनी है। कैसा लग रहा है ये लुक, आप ज़रूर बताना कमेंट में। और आर्यन कह रहा था मम्मी इतना सजने की जरूरत क्या है? मैंने कहा 2 दिन मिलते हैं साल में कि जो खूब सज लो। ऊपर से आने के बाद से करी हमने खाने की तैयारी। तो आज के दिन मीठे पूड़े बनते हैं, तो उसके लिए मैं सौंफ को कूट रही थी, और साथ ही इधर आटा छान के रख लिया है। और ये चीनी गुड़ का पानी है, गरम करके इसे पिघलने के लिए छोड़ दिया था हमने। तो ये पिघल चुका है, तो मैं ये आटा फटाफट तैयार कर लेती हूँ। और उसके बाद ना थोड़ा बहुत इसे टाइम देना पड़ता है फूलने के लिए, बट इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसलिए थोड़ा बहुत गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ा है। और ऊपर मैंने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, और इधर मैं आटा तैयार कर रही थी। और साथ ही क्योंकि पूरी सब्ज़ी बनानी थी और हलवा बनाना था, मतलब काम बहुत ज़्यादा था। और साथ ही इधर बेबी भी था साथ में। तो मनीषा के आने से सच में बहुत हेल्प हुई है। मेरी बहन नहीं होती तो पता नहीं क्या होता मेरा।
यहाँ पे मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो गोभी को कटवा कर फ्राई कर लिया था मैंने, और मैं भूल चुकी थी कि क्या बनाना है। कचौरी बनाने जा रही थी, फिर मम्मी ने बताया अठौरी पूजी जाएगी। तो फिर यहाँ पे फटाफट सब्ज़ी की तैयारी करी है। आलू उबले हुए की सब्ज़ी बनाई है और साथ में फ्राई करके मैंने इसमें गोभी डाल दी है और कचौरी भी बनाई है। तो आज ना ये कुंदारे पूजे जाएंगे। जैसे बेबी हुआ है ना, तो लड़का होता है तो कुंदारे पूजे जाते हैं, उसके लिए पूड़े बनाए यहाँ पे। और ये जो खाना पूजा जाएगा ये मम्मी को देना है। तो सबसे पहले अठौरी बनाकर हमने यहाँ पे मैंने मतलब अकेले नहीं पूजा कर ली, क्योंकि मम्मी दुकान पे थी और मम्मी ने बोला कि अपनी पूजा कर लेना, बेबी है साथ में तो ज़्यादा टाइम मत लेना, तुम पूजा कर लेना। तो मैंने यहाँ पे अपनी अठौरी पूज के अपनी पूजा कर ली है और कुंदारे भरे हैं। तो यहाँ पे प्रार्थना कर रही थी अहोई माता से कि बस मेरे बच्चे को अपनी कृपा बनाए रखें। और फिर उसके बाद से अपनी भूल जो हुई थी ना मेरे से, उसका मतलब भूल की इतनी बड़ी सज़ा मिली है कि ये सब तो बनाया ही बनाया और साथ ही कचौरी बनाई है। तो सबसे पहले ये खाना बना के उसके बाद पूजा वगैरह करके फिर आ गए हम। कचौरियाँ बनाई है मनीषा और मैंने दोनों ने मिल के सारा काम करवा के, मतलब मेरी बहन गई है। तो गला बहुत ख़राब हो रहा है, इतने टाइम हो गया गला ठीक होके नहीं दे रहा। ये व्रत बहुत से लोग सूरज का करते हैं और हमने करा है। मतलब मम्मी तारों का करती थी, तो फिर मैंने भी तारों का ही ले लिया। हालांकि मम्मी कह रही थी अगर बदलना चाहती हो तो बदल लो, क्योंकि इस बार बेबी हुआ तो बदल सकते हैं, बट मैंने नहीं बदला। मैंने कहा कि पूरे दिन हर व्रत में जब पूरे दिन रह जाते हैं तो बच्चों के लिए हम पूरे दिन क्यों नहीं रह सकते व्रत। तो मैंने यहाँ मतलब रात का ही रखा, तारों का ही व्रत रखा है। और फिर उसके बाद अपनी पूजा करने के बाद से आके मैंने अपने तीनों बच्चों को टीका किया है और फिर मेरे आर्यन ने मेरा व्रत खुलवाया है। फिर इसके बाद ना कपड़े वगैरह चेंज करके मुझे जाना है दुकान, क्योंकि मम्मी भी आके अपनी पूजा कर लेंगी। और आज तो मेरे लड्डू ने पूरा साथ दिया है, क्योंकि आज मासी बुला लिया था ना, तो पूरे दिन सोए हैं। और ये रात के 10 बजे की इनकी वीडियो है। सारा काम होने के बाद से जब उठाया सब चले गए हैं। और मैं उस दिन अकेली थी ना, तो सो भी नहीं रहा था, बिल्कुल भी कोई काम नहीं करने दे रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। सही कहा किसी ने, अकेले रहते हैं तो बच्चे भी परेशान करते हैं, और जब घर में सब रहते हैं तो कोई नहीं, बच्चे भी खेलते हैं, आराम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा व्रत वगैरह खोलने के बाद से आर्यन ने अपना काम दे दिया है। और क्या कहते हैं, मम्मी मेरे नोटबुक पे कवर चढ़ा दो, तो उसको मैंने ये कवर चढ़ाया है। और उसके बाद मम्मी जी आ गई हैं, तो जो मैंने खाना और कपड़े पूजे थे वो मम्मी जी को देकर आशीर्वाद लिया है। और फिर हमने थोड़ी बहुत दिन में फ़ोटो लिए थे, वो मैंने आगे अपनी वीडियो में क्लिप डाली। और आज के दिन ना मम्मी बहुत रो रही थी, बट मैंने थोड़ा बहुत ये सोचा था कि सब आ जाएंगे ना घर में, थोड़ा बहुत मूड सही रहेगा, क्योंकि मैं अकेले मम्मी जी को नहीं संभाल पाती, क्योंकि दुख इतना बड़ा है कि क्या समझाऊँ क्या नहीं समझाऊँ। तो इसलिए ना घर पे मामी जी को और उनकी बहू को, 1-2 जनी और थी, उन्हें बुला लिया था कि थोड़ा बहुत मम्मी जी का मूड सही रहेगा। लेकिन फिर भी मम्मी रो पड़ी थी, और मम्मी जी भैया के साथ फ़ोटो खिंचवा रही थी और रो रही थी उसी टाइम। तो सब ने संभाल लिया और सच में बहुत बुरा लग रहा था। भगवान किसी माँ को ऐसा दिन ना दिखाए।